हम जब भी घर के लिए या किचन के लिए कोई न्यू आइटम या गैजेट लेते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट तो हमें नहीं पता चलता कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलता है कि क्या बेस्ट है, क्या बेटर है। तो इस व्लॉग में ऐसी ही चंद बातें, अपने एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर करूंगी कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं किस आइटम के बारे में। व्लॉग करने तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले किचन टोंग के बारे में, जिसे कहा जाता है चिमटा। मैं लेके आई थी गोल्डन कलर का चिमटा। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही है। लेकिन आई थिंक 6 मंथ्स हुए इसको यूज़ करते हुए। तो प्रॉब्लम क्या निकली कि इसकी जो बिल्कुल सेंटर है ना, यहाँ पे क्रैक लगना शुरू हो गया है। ना ही कोई ऐसा हमने इसको स्ट्रेच करके ज़ोर से खोला है। नॉर्मल ये यूज़ होता रहा है, लेकिन सेंटर में से इसके क्रैक लग गया है। मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतनी प्यारी इसकी मेटल, इतना प्यारा इसका कलर, लेकिन ये बीच में से क्रैक क्यों हो रहा है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट जो मुझे मिला ना मार्केट में, बहुत ही फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। उन्होंने एक तो इसका साइज़ भी लंबा कर दिया है, ताकि आप जब हीट पे काम करते हैं तो थोड़ा-सा डिस्टेंस रहे हीट से। और सारी इसको इस जो दरमियान वाला साइड्स का एरिया आप देख रहे हैं, उसको कवर कर दिया है। लेट्स सी कि अब इसका यूज़ कैसा रहता है। सेकंड थिंग, जब हम लोग ऐसे बॉक्सेस लेके आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे मसाला जात इन बॉक्सेस में सिमट जाएँगे, और हकीकत में ऐसा ही होता है। लेकिन इन बॉक्सेस का यूज़ या एक्सपीरियंस मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। ये वाला बॉक्स तो फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसमें वो आइटम मैंने रखे हैं जिनको कीड़ा नहीं लगता। इसबगोल है, इसमें एक साइड पे तुख़्म मलंगा मैं डाल लूँगी और इसबगोल का छिलका। ये बॉक्स तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जो ये बॉक्स है जिसमें बहुत सारे मसाला आ जाते हैं, इसका एक्सपीरियंस पहली दफ़ा भी मेरे लिए ठीक नहीं था, और सेकंड टाइम दोबारा मैं लेके आई हूँ ये बॉक्स, तब भी ठीक नहीं है। एक मसाले को कीड़ा लगता है ना, तो सब में फैल जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ड्राई सौंठ है ये। इसको बिल्कुल फ्रेश में लेके आई थी, लेकिन मैंने देखा कुछ टाइम के बाद कि इसके अंदर ना छोटे-छोटे सुराख होना शुरू हो गए हैं। मैंने इसको 2 दिन लगातार धूप दी है। अब कुछ ऐसा दिखता तो नहीं है इसमें, ना ही निकला है, लेकिन ये बॉक्स मेरे लिहाज से ना सूटेबल नहीं है। मेरे किचन में एक तो स्पेस नहीं है, इस बॉक्स को पूरी एक जगह चाहिए। जिनकी ड्रॉर्स होती हैं स्टोव के नीचे या एक्स्ट्रा ड्रॉर्स होती हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन जिनके पास हैं ही 3 कैबिनेट्स, तो वो कहाँ रखेंगे ये बॉक्स। स्टैकेबल बॉक्सेस या बॉटल्स बहुत ज़बरदस्त रहती हैं, लेकिन इस तरह के बॉक्स छोटे किचन के लिहाज से ठीक नहीं है। सो मुझे ये बेस्ट नहीं लगा अपने किचन के लिहाज से। मुझे जो सेपरेट छोटी-छोटी बॉटल्स होती हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट लगती हैं। तो इसको मुझे डिस्कार्ड करना है, और इसी तरह का एक छोटा-सा या तो मैं सेट ले आऊँगी बॉटल्स का, जिसमें और एक्स्ट्रा मसाले आ जाएँ, या कुछ और देखेंगे। तो देखा होगा आपने मेरे काउंटर पे मैं हमेशा हर मसाले को अलग रखती हूँ, इसी वजह से कि कीड़ा ना लगे, और गरम मसाले को तो स्पेशली मैंने अलग एक छोटे बॉक्सेस में रखा हुआ है। इसके बाद जी, जिनके फ्रिज मीडियम साइज़ है ना, उनके लिए इस तरह के बॉक्सेस बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। बिल्कुल न्यू मुझे ये मार्केट में दिखा, मैंने लिया, सच में बहुत अच्छा है। एक तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ है इसकी, लेकिन इतनी चौड़ाई नहीं है। जिनके फ्रिज में ना बहुत कम स्पेस होती है, वहाँ आराम से ये एडजस्ट हो जाता है, और अच्छी खासी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसके नीचे इन्होंने ये जो प्लास्टिक नेट सी लगा दी है ना, ये बहुत बेस्ट है। पानी इस अगर बॉक्स में नमी आती भी है तो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि नेट पड़ी हुई है। अब मेरे पास फ्रिज में ना पहली जो 2 ग्रिल्स हैं, जो 2 शेल्व्स हैं, वो थोड़े खुले हैं, थर्ड वाला बहुत तंग है, तो उसमें कोई चीज़ रखने के काबिल ही नहीं थी। इस बॉक्स ने बहुत सहूलत पैदा कर दी। इसमें मैं फ्रूट रखूँ, वेजिटेबल्स रखूँ, आराम से इस वाले शेल्फ़ पे या रैक पे मैं रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी कम स्पेस है यहाँ पे। फोर्थ थिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत यूज़लेस हो गई है। मेरे ख़्याल से कोई भी किचन में अब इसको इस्तेमाल नहीं करता। बहुत प्यारी चीज़ है ये, बहुत ही खूबसूरत कलर्स में, डिज़ाइंस में आ रही होती है, अभी भी आती है, करती होंगी ख़वातीन इस्तेमाल, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अदरक लहसुन हर कोई अब ब्लेंड करके, ग्राइंड करके रख देता है, और ये चीज़ बहुत यूज़लेस हो गई है।
मेरे से तो गिर के एक साइड से टूट भी गई है और मेरे किचन में ये बिल्कुल बेकार पड़ी रहती है। क्योंकि मैं डिफ़रेंट चॉपर्स या कटर्स लाती रहती हूँ ताकि काम जल्दी-जल्दी और आसानी से हो जाए। जब से ये वाला चॉपर मैं लेके आई हूँ ना, सच में इसने तो काम को बहुत ईज़ी कर दिया है। इसके 4 ब्लेड्स हैं और अभी मेरे पास अदरक लहसुन नहीं था, क्योंकि मैं जैसे ही लाती हूँ ग्रोसरीज़ में उसको साफ़ करके ब्लेंड करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सिर्फ़ इसमें आपको अनियन करके दिखाऊँगी कि कितना फ़ाइन चॉप कर लेता है। बहुत ही चीप प्राइस में ये मिल रहा है मार्केट में, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। कोई आपको इसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है, इसको रखने के लिए बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कम ही स्पेस लेता है, कैबिनेट में कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा और फटाफट आपका काम जो मिनटों में भी है ना, वो सेकंडों में कर देता है। तो हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेचारी बस बेकार होती चली जाती हैं, जैसे कि ये हावन दस्ता है, मेरे किचन में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। मैं अगर जल्दी से अदरक लहसुन भी करना चाहूँ ना तो इसी में कर लेती हूँ। मोस्टली तो ब्लेंडेड पड़ा होता है मेरे पास, लेकिन प्याज़, टमाटर खाना बनाने के लिए इसी में चॉप हो रहा है। आई थिंक आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि चीज़ें वही अच्छी लगती हैं जो टाइम को हमारे लिए ना समेट के रख दें, बहुत सारा टाइम हमारा स्पेंड ना हो किचन में। ऑयल डिस्पेंसर्स की बात करूँ तो बहुत वैरायटी है मार्केट में, बहुत वैरायटी है। बॉटल्स भी अच्छी-अच्छी आई हुई हैं, जग भी आए हुए हैं, लेकिन इन तमाम पे जो सुपीरियॉरिटी लेके जा रहा है ना, ये छोटू-सा मिनी ऑयल डिस्पेंसर लेके जा रहा है। इसके ये 2 इन 1 है, आप इसको एज़ अ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और आराम से इससे पोर भी होता है ऑयल। बेशक इसका साइज़ छोटा है, लेकिन ये बहुत बेस्ट चीज़ है। ईज़ी टू हैंडल है ये, आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गिरने का हाथ से कोई ख़तरा नहीं है, बस साइज़ में थोड़ा छोटा है। बॉटल्स का प्रॉब्लम ये होता है ना, जब ये ऑयली हो जाती हैं तो स्लिप करती हैं हाथ से। मेरी ये बॉटल्स बहुत सॉलिड हैं, गिरी हैं मुझसे बहुत दफ़ा लेकिन टूटी नहीं हैं। तो हमें ऑयल के लिए भी ऐसी चीज़ चाहिए ना जिसमें ऑयल वेस्ट ना हो। तो ये मिनी ऑयल डिस्पेंसर बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बस इसका थोड़ा-सा साइज़ बड़ा होना चाहिए था। घर की क्लीनिंग की बात करें ना तो मॉप्स की बारी सबसे पहले आती है। जब तक ये अच्छी तरह साफ़ नहीं होंगे या आपके फ्लोर्स को क्लीन ही नहीं करेंगे। मैं भी ये स्टिक वाला मॉप लेके आई थी, अच्छा चल रहा है, इसको भी 6 मंथ्स हो गए हैं, अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्पर्स इसको अच्छे से वॉश नहीं करती हैं। जैसा मेथड उनको समझाओ, बताओ, उसके मुताबिक वो करती नहीं हैं और इसको क्लीन करना आई थिंक थोड़ा-सा मुश्किल भी है। फिर इसको ड्राई करना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर इसको रखना भी मुश्किल है, हम इसको हैंग करके रखते हैं। मैंने स्पेशल इसके लिए एक लगाया हुआ है, एक गैजेट सा लगाया हुआ है जिसमें ये हैंग रहता है ताकि अच्छे से ड्राई हो। लेकिन जो इस मॉप की बात है ना, मैं कहती हूँ किसी की भी नहीं है। आराम से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और ड्राई करके यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत-बहुत बेस्ट है। कुछ चीज़ों को बिलावजह ही हम इग्नोर कर देते हैं, हालाँकि उनका इस्तेमाल हमारे लिए ही बहुत बेस्ट रहता है। ओके जी, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।